गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मई महीना 2025 कैसा जाने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। लग्न और राशि दोनों से ही ऑब्जर्व करिए, विशेष रूप से लग्न से ही देखिए, ज़्यादा सटीकता रहती है। लग्न में जो भी नंबर लिखा हो वो आपका लग्न, मतलब यहाँ पे जो राशि बनी होती है वो लग्न राशि होती है। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न हुआ आपका। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो, अब चंद्रमा मैंने यहाँ लिखा है, चंद्र राशि से भी देखिए 2 नंबर में अगर चंद्रमा कहीं भी लिखा हो 2 नंबर में चंद्रमा, तो उन लोग भी देख सकते हैं। चंद्र राशि मजबूत है तो वहीं से ऑब्जर्व करिए, नहीं तो लग्न से ही देखिए। मतलब लग्न में 2 नंबर, यहाँ इस घर में 2 नंबर लिखा होना चाहिए। चंद्रमा 2 नंबर में नहीं भी है तो चलेगा। तो कैसा जाने वाला है मई महीना आपका? मई महीना भी अच्छा है आपका। वैसे पूर्वार्ध से ज़्यादा उत्तरार्ध सही रहेगा। कुछ मामलों में पूर्वार्ध सही रहेगा। मिला जुला ही दिख रहा है मुझे। और क्योंकि मई महीने में आपके सूर्य महाराज यहाँ पे 15 दिन बिताएंगे 12वें घर में। 15 दिन के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। बुध 7 मई तक रहेंगे आपके लाभ भाव में, फिर आ जाएंगे 12वें घर में। राहु 18 मई के बाद 12वें घर में आपके लिए 10वें भाव में चले जाएंगे 18 मई। केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु, गुरु का भी परिवर्तन है 14 मई को या 15 मई को, 14 को ही है। तो 14 मई को गुरु महाराज आपके धन भाव में चले आएंगे और अतिचारी हो जाएंगे। तो ये सारी परिवर्तन को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मिला जुला असर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कुछ राशियां हैं, जो कुछ ग्रह हैं आपके 12वें में जा रहे हैं, शुभ नहीं है। हालांकि बुध नीच के थे आपके लाभ भाव में, लेकिन फिर भी ठीक है। कुछ कार्य में यहाँ पे लाभ दिलाते हैं, नीच भंग भी हो रहा था उनका, लेकिन 12वें में बुध उतने शुभ नहीं है। राहु यहाँ पे ठीक ही थे आपके लिए पिछले 1.5 वर्षों से। बहुत सी चीज़ें, शनि और राहु का युति होना दारू के बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहा है। वृषभ लग्न के जितने भी भट्ठे वाले होंगे, ठेके वाले, उनका व्यवसाय चमका होगा इस बीच। तो ये दोनों, राहु इधर आएंगे, पीछे चलते हैं, और बुध आगे जाएंगे। ठीक है, ये 2 यहाँ से हट जाएंगे। शनि और शुक्र बचेंगे। शुक्र अंतिम दिन चले जाएंगे यहाँ से आगे 12वें में 31 मई को। तो इनका फल कुछ विशेष नया नहीं होगा, वही फल होगा, पहले भी बताया गया है। कुछ उनके विषय में भी चर्चा होगी। और शनि महाराज यहीं पे हैं, उनके विषय में चर्चा पहले भी हुई है, थोड़ी बहुत हो जाएगी। सूर्य तो चले जाएंगे यहाँ पे 14 को, 15 को गुरु चले जाएंगे। सूर्य गुरु का मेल तो नहीं होगा, क्योंकि राशियों में, डिग्रियों में अंतर बहुत होगा। वो सूर्य घुसेंगे यहाँ पे 0 डिग्री से अगर, तो गुरु 30 डिग्री से निकल जाएंगे। एक दिन की बात है, तो इनकी युति तो नहीं है अभी। फिर भी सूर्य लग्न में आएंगे तो ठीक परिणाम होगा आपके लिए। उतना अच्छा अभी नहीं है। 12वें घर में सूर्य भले उच्च के हैं, 12वें घर में उच्च का सूर्य है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो कुछ मामले में अच्छे हैं। किस मामले में अच्छे हैं? यदि इस समय में आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीदने से ज़्यादा बेचनी है, तो अच्छा है। और निवेश भी करना है, खरीदना भी है, तो बाहर अपने जन्म स्थान से दूर लीजिए। और बिजनेस के पर्पज से लेना है तो भी कार्यक्षेत्र से, मतलब जन्म स्थान से दूर लीजिए या दूसरे राज्य में लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, बेचना चाहते हैं तो भूमि आपकी बिक जाएगी इस समय में। अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी जो बेचने योग्य है, तो आपको बेचना हो तो बिक जाएगी अच्छे से, और उसमें आपको सरकारी सहायता भी प्राप्त होगी। अगर थोड़ी विवाद में हो, ऐसी कोई बात है, तो वहाँ आपको लाभ भी मिल जाएगा, सरकार से सहायता प्राप्त हो जाएगी। सोच समझ के लेकिन करिएगा। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिहाज से तो अच्छा है सूर्य का यहाँ का गोचर, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर देखें तो उतना अच्छा गोचर नहीं है सूर्य का यहाँ उच्च का 12वें घर में होना आपके लिए। माता की सेहत खराब करेंगे और उनकी आंखों में परेशानी दे सकते हैं, सिर में परेशानी दे सकते हैं,
आपके भी सिर में और बालों का झड़ना ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपने ऊपर और अपनी माता पर, दोनों पर, माता को और भी कष्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल आंखों की परेशानी उनके लिए बढ़ सकती है। तो सूर्य का यहाँ पे 14 मई तक का होना उतना विशेष नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी बेच के लाभ कमाने वाले हैं आप व्यक्ति, उसके लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी डीलर है वगैरह तो अच्छा है, या प्रॉपर्टी डीलर नहीं भी है, अगर आप कोई शोरूम के मालिक वगैरह है, वाहन विक्रेता है, या कोई फैक्ट्री है आपकी वाहनों की, तो इस समय उछाल आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपकी बिक्री होगी आपकी बढ़ जाएगी। तो शोरूम ओनर है, अगर आप बड़े किसी प्रकार के कार, ट्रक, बस जो भी है, तो अगर बड़े पैमाने पे आपका व्यापार है वाहनों के खरीद बिक्री का, तो उसमें आपके इस समय बिक्री में, बिकवाली में उछाल देखने को मिलेगा। इस महीने आपके वाहनों की बिक्री बढ़ जाएगी, और भूमि बिक्री करने वाले लोग भी हैं उनकी भी। तो ये सूर्य फिर भी ठीक ही है आपके, सेहत को छोड़ दे यदि, तो सूर्य यहाँ पे आपके लिए लाभ कराते ही दिख रहे हैं मुझे। बात करेंगे 14 मई के बाद वहाँ से ये आ जाएंगे आपके लग्न में। हालांकि लग्न में सूर्य ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठीक तो है, लेकिन कुछ चीज़ों में ठीक नहीं भी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ जाएंगे, तो आपको लाभ कराते हैं दिखेंगे। फिर 14 मई के बाद भी वो जो लाभ था आपका वो बढ़ जाएगा। खरीद बिक्री जो भी होगा, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ प्राप्ति कराने लगेंगे, अथॉरिटी मिलेगी आपको, और आप अथॉरिटी लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व में अहंकार और क्रोध भी रहेगा, तो उसको बस बचा के रखना है। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ले आ सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन के स्वामी जो है वो नीच के हुए हैं, और नीच के हैं भले, हालांकि नीचता उनकी बहुत मायने नहीं रखती है आपके लिए, क्योंकि वो पराक्रम भाव में बैठे हैं। और नीच का ग्रह भी अगर कारक भाव में है, मंगल कारक है थर्ड हाउस के, कारक होने के कारण इनकी नीचता से कोई अंतर आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्रोध और प्रभाव जो सूर्य का होगा वो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी असर डाल सकता है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। अगर व्यापार आपका भूमि भवन वाहन का जुड़ा हुआ कुछ है, जैसे कि मैंने बताया शोरूम वगैरह है, आप व्यापार करते हैं, फ्लैट बेचने का या भूमि से संबंधित काम है आपका, रियल एस्टेट में है, उसमें आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। और वो अथॉरिटी लेके आप काम करेंगे और बहुत तरक्की पाएंगे वहाँ पे, यानी कि वहाँ से आपको धन आता हुआ दिख रहा है, व्यापार आपका चमकता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसको बस ध्यान रखिए। तो सूर्य का गोचर ठीक ठीक है आपके लिए, ठीक नहीं अच्छा ही है, ओके है। सेहत पे ध्यान दीजिएगा अपने 14 मई तक माता जी का, और 14 मई के बाद अपने स्वयं के माइग्रेन वगैरह अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। तो सूर्य की बात हो गई। बात करेंगे बुध की, क्योंकि बुध का द्वितीय परिवर्तन होगा आपका 7 मई तक, तो यही है। और नीच के थे यहाँ पे बहुत दिनों से, फिर भी नीच के हैं, तब भी नीच वाले काम तो अच्छे हो रहे थे आपके। ये मैंने बताया दारू की भट्टी किसी खोल ली थी, बड़ा अच्छा है योग बना हुआ था, शनि राहु और बुध शुक्र, भोग विलास और नीचता सब यहीं पे है, लाभ। तो नीच कामों से, नीच काम मतलब जो समाज में उतना अच्छा माना नहीं जाता, छुप के करना पड़े। नीच का ग्रह क्या कराता है? नीच का काम कराता है। नीच का काम क्या होता है? जो समाज में पूरी तरह से स्वीकार्य ना हो, 100% छुप के करना पड़ता हो। यानी कि आप आमतौर पे आज भी देखेंगे, भारत हो या पूरी दुनिया में नहीं बोलूँगा, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जाते हैं दारू की दुकान पे, कुछ लोग होते हैं जो बहुत शान से जाते हैं कि हम जा रहे हैं दारू दुकान में खरीद के लाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छुपा के लाते हैं, बोतल को छुपा के लाते हैं। तो वो जो छुपाने वाली चीज़ें हैं वो नीच का काम कराता है नीच ग्रह। तो कहीं ना कहीं लिकर बिजनेस में जो भी लोग थे या हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे इन ग्रहों का होना, अभी भी है। लेकिन बुध महाराज 7 मई को चले आएंगे यहाँ से मेष राशि में 12वें घर में,
नीचता तो भंग हो जाएगी उनकी, भंग तो पहले भी थी लेकिन उतने अधिक स्तर पे नहीं, लेकिन अब नीच भंग हो जाएगा उनका। लेकिन शत्रु राशि में होंगे एक तरह से, मंगल की राशि में है, 12वें घर में है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। संतान की दृष्टि से देखें, लव लाइफ की दृष्टि से देखें, केतु वहाँ से बैठे हैं 15 तारीख तक, कुछ दिनों के लिए और रहेंगे, लेकिन हाँ जाते जाते कुछ विशेष उनका असर है नहीं वहाँ पर। फिर भी अब आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध महाराज, धन भाव के स्वामी का शत्रु राशि में 12वें घर में चले जाना दुर्योग बना देता है, एक तरह से धन खर्च कराने वाला धनहीन योग बना देता है, दरिद्र योग भी कह सकते हैं, दरिद्र योग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दरिद्र योग ही है सॉरी। तो ये धन आने और जाने वाला थोड़ा योग बन रहा है यहाँ पे बुध के कारण, क्योंकि धनेश है और संतान के ऊपर भी खर्च हो सकता है, या संतान के बाहर जाने के योग बन सकते हैं आपके, या आप स्वयं भी बाहर जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होंगे यदि थोड़े खर्चे वहाँ बढ़ेंगे आपके। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं इस बीच में, 7 मई के बाद आपके योग बनेंगे। बाहर जाके आप शिक्षा अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो खर्च तो बढ़ेंगे ही, बाहर जाने में पैसा तो लगता ही है, तो वो खर्चे बढ़ा रहे हैं बुध महाराज। हालांकि पैसे आपके बहुत आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, पैसे आएंगे आपके पास और पैसे जाएंगे आपके, लेकिन अच्छे चीज़ों में खर्च हो तो अच्छा है। यानी अगर शिक्षा पे आपके या आपके पुत्र की शिक्षा पे खर्च हो रहा है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, उन चीज़ों से संबंधित काम है तो अच्छा है, और नहीं फालतू की चीज़ों में खर्च हो रहा है तो फिर आप देख लीजिए। हाँ, आप लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की युति रहेगी कुछ दिनों तक, 15 दिनों के लिए, और शुक्र राहु और शनि तो ज़बरदस्ती के खर्चे बढ़ा देंगे आपके। उल्टी सी चीज़ों में अगर खर्चे कर दिए आपने तो पछताएंगे आप, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ के लिए। संतान की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। केतु हालांकि यहाँ से जा रहे हैं अब, और शनि की दृष्टि रहेगी। टेक्निकल फील्ड में अगर कोई पढ़ाई करनी है, बाहर जाना चाहते हैं तो जाने के योग बने हुए हैं। अपने संतान को या स्वयं को जाना है तो चले जाइए। वृषभ लग्न के लोग हैं तो बाहर जाने के योग तो बने हुए हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग बने हैं आपके, और धन कमाने के हिसाब से भी जा सकते हैं, और शिक्षा के हिसाब से भी जा सकते हैं। धन कमाने के हिसाब से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के कारक मंगल है और व्यापार भाव के कारक भी मंगल है, तो व्यापार में भी खर्चे होंगे आपके। यदि व्यापार आपका बाहर से जुड़ा हुआ है, वहाँ निवेश कर सकते हैं, या कोई नया माल मटेरियल ले सकते हैं आप, उसमें खर्चे होंगे आपके। तो ये व्यापार में खर्च करिए, या शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे खर्च करिए। यहीं पे खर्च होता दिख रहा है अभी, और अच्छा भी रहेगा, व्यर्थ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, बुध का गोचर यहाँ फिर भी ठीक है। सेहत वेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, बाकी ठीक है। पैसे का भी ध्यान रखिएगा, पैसा एक्सेस खर्च ना हो, क्योंकि खर्च दिख रहा है आपका। तो बुध यहाँ पे इनका गोचर हो गया। अब देखेंगे राहु गुरु। गुरु जब तक यहाँ है तब तक तो आपके लिए अच्छा ही है। 15 मई तक यहाँ है। 15 मई तक के लिए गुरु आपके लग्न में थे। पिछले कुछ दिनों से आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए थे। हालांकि अष्टमेश है गुरु, और अष्टमेशों के लग्न में बैठे थे। ठीक है, गुरु है तो दीर्घ वृद्धि कारक होते, मतलब दीर्घायु बनाते हैं। अष्टमेशों के अगर लग्न में बैठे थे तो वृद्धि कर रहे थे आपकी आयु की, और जो कि अच्छी बात थी। आपके लाभेशों के लग्न में बैठे थे, ये और अच्छी बात थी, क्योंकि लाभेश है पैतृक संपत्ति से धन या लाभ आपको प्राप्त हुआ इतने दिनों में, 1.5 वर्षों में। वो आपका गोल्डन पीरियड था एक तरह से। अब और ज़्यादा गोल्डन पीरियड आएगा आपके लिए, क्योंकि अब ये धन भाव में जाएंगे और बड़ी तेज़ी से चलेंगे। तेज़ी से चलेंगे तो तेज़ी से पैसे भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि गुरु पैसे दिलाते हैं खूब सारा, और गुरु पैसा दिलाएंगे आपको क्योंकि लाभेश है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में महाधनी योग बन गया, जैसे कि मैंने बताया है अपने वीडियो में भी।
तो लाभ भाव स्वामी धन भाव में महाधनी योग, अष्टमेश धन भाव में और स्वयं की राशि को देख भी रहे। अब आपके पैतृक संपत्ति से अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति या कहीं आपने निवेश किया हुआ था तो वहाँ से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, अचानक से बड़ा धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। लाभ भाव में बैठे हैं शुक्र 31 मई तक, 15 दिनों में 15 मई से लेके 30 मई तक अचानक से देखेंगे कि कोई ना कोई धन प्राप्ति हुई है, कहीं ना कहीं से तो आएगा, बड़ा धन आएगा, ठीक है ना। हालांकि परिश्रम से ही आता है। लाभ भाव में जब भी कोई होता है तो वो परिश्रम से कमाता है। शनि तो वैसे भी बैठे हैं, शनि का ही घर होता है वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में, तो परिश्रम से कमाने वाला होता है जातक। लेकिन हाँ, जो परिश्रम था किया है आपने कई दिनों में, तो शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ तभी मिलेगा जब आपने परिश्रम किया होगा, और किया होगा परमानेंट आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, स्थिर धन की प्राप्ति होगी। गुरु बड़ा धन दिखाएंगे, लाभेश लाभ कराएंगे बड़ा धन, लेकिन स्थिर धन प्राप्त कराएंगे, ठीक है। स्थिर धन प्राप्ति होगी इस समय और बड़े धन की प्राप्ति होगी। तो गुरु का ये गोचर बड़ा अच्छा है आपके लिए। महीने भर 15, अभी तो 15 दिन है, लेकिन हाँ यहाँ बहुत दिनों तक रहेंगे और बड़ी तेजी से जाएंगे आगे की ओर, ठीक है ना। 4-5 महीने यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साल भर रहते हैं एक राशि में, लेकिन साल भर रहेंगे नहीं इस बार। और अगले 4-5 साल 6-7-8 साल तक ऐसा ही रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक घूम नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहीं ना कहीं कई सालों तक अतिचारी वाला इनका गोचर होने वाला है। तो गुरु आपके लिए लाभेश है, तो वो लाभ आपके जीवन में बड़ी तेजी से आएगा 2-4-5 साल तो विशेष रूप से, तो अच्छा ही है। गुरु का गोचर भी आपके लिए, गुरु की दृष्टि जो होगी आपके लिए वह आपके लिए षष्ठ भाव पे होगी, और षष्ठ भाव पे गुरु आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि है आपके। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में थे या प्राइवेट जॉब में थे तो आपको बहुत ही लाभ वहाँ से प्राप्त हुआ है। शनि के गोचर लाभ भाव में होने के कारण, और लाभेश का धन भाव में जाना, और गुरु का धन भाव से लाभेश होकर आपके कार्य क्षेत्र को देखना, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा काम हुआ है। 3 दृष्टियाँ गुरु की जो है, 1 2 3 4 5, ये पहली दृष्टि पंचम दृष्टि आपके षष्ठ भाव में है, रोग ऋण शत्रु। दूसरी आपके अष्टम भाव पे है, दीर्घायु करते हैं, और अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति कराते हैं। सबसे बड़ी चीज कर्म भाव को आप देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, धन आता हुआ दिखेगा कार्य क्षेत्र में, और वैसे भी कार्य क्षेत्र के स्वामी आपके लाभ भाव में है, तो ऑलरेडी ये आपका योग बड़ा अच्छा बना हुआ है। धनवान योग, अति धनी योग बने हुए हैं। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे गुरु महाराज। और वैसे भी तुला राशि बनी है, ऐसे लोगों की शत्रुता होती नहीं किसी से। और शुक्र उच्च के हैं, बीमारियों का भी कोई समस्या नहीं है। शुक्र हालांकि फिर बाद में चले जाएंगे, इस महीने तो नहीं, तो सब गोचर बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इन तीनों से गुरु रक्षा कर रहे हैं, और ऐसा कोई परेशानी नहीं है। जो होगा, कोई ऋण हो गए आपके, लोन वगैरह कर्ज वगैरह, वो भी चुक जाएंगे आपके। समय अच्छा है, अनुकूल है। पैतृक संपत्ति या ज्ञान, किसी ऐसे क्षेत्र में आप शिक्षा ले रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में, पंचम में केतु है और अष्टम पे गुरु की दृष्टि, तो ऐसे समय में आदमी गूढ़ रहस्यों के ज्ञान की तरफ, आध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे समय में आप कोशिश करिए, आप उस ओर जाएंगे ही। हालांकि केतु यहाँ से चले जाएंगे, फिर भी आपको, चूंकि गुरु की दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे, तो इस समय में आप कहीं ना कहीं छुपी हुई चीज़ों, रहस्यमयी चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ाई करना करेंगे, या PhD वगैरह या सूक्ष्म स्तर पे जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं, या फिर डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो उस तरह की चीज़ों में आप जा सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है। शिक्षा के लिए षष्ठ भाव और अष्टम भाव दोनों को देखना गुरु का धन भाव से बहुत ही अच्छा है, लाभेश है। कोई अगर
इस समय नीट वगैरह के एग्ज़ाम में जा रहा है या टेस्ट दिया है उसने, यहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है, लाभ होता हुआ दिख रहा है और पढ़ाई करता हुआ भी दिख रहा है आदमी, यानी कि आपको सफलता प्राप्त हो रही है। वृषभ लग्न के जातकों को नीट वगैरह में या किसी और विषय में, पीएचडी वगैरह उच्च शिक्षा में कहीं भी आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ा समय अनुकूल है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में या नौकरी के लिए कोई ट्राई कर रहा है स्टूडेंट, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब लगने के भी चांसेस है, वहाँ से धन आता हुआ भी दिख रहा है। नौकरी लगने के भी, क्योंकि नौकरी भाव है ये षष्ठ भाव, कार्य क्षेत्र नौकरी दोनों को ही देख रहे हैं। ज्ञान के कारक गुरु, लाभेश गुरु धन भाव से बैठ के, तो इन क्षेत्रों से आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी से भी धन लाभ होगा। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर सकते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से लाभ होगा आपको और जॉब लगेगी आपको, और बड़े धन की, स्थिर धन की प्राप्ति वहाँ से हो सकती है। स्थिर धन लाभेश धन भाव में है। स्थिर धन शनि, यानी आपकी परमानेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, मतलब 60 वर्ष की आयु वाली जॉब, रिटायरमेंट वाली जॉब लगेगी आपकी, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बढ़े हुए आपके। स्थिर धन उसे कहते हैं जो लंबे समय तक आपको मिलता रहे, तो गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। कार्य क्षेत्र में भी दृष्टि है या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से जुड़े हुए चीज़ों में आपके लिए समय क्षमा चाहूँगा, गले में थोड़ी खराश खींच की गोली लेनी पड़ेगी मुझे। तो गुरु आपके लिए बड़े ही उत्तम स्थान में बैठे हैं, उत्तम स्थान के स्वामी होकर अष्टमेश से, तो कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान और ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, इन सब में भी आपकी रुचि हो सकती है। वहाँ से भी, उसमें भी कुछ लोग जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पढ़ के एग्जाम दे रहे थे, गवर्नमेंट जॉब लगने वाले हैं, तो गुरु का गोचर तो बहुत ही अच्छा है। गुरु अतिचारी रहेंगे अगले 4-5 महीनों में, तो आपको सब कुछ दे देंगे। इस महीने से शुरुआत हो जाएगी 15 मई के बाद से, ठीक है ना। 15 मई के बाद से आपको इन क्षेत्रों में तरक्की देखने को मिलेगी। बहुत स्थिर धन की प्राप्ति, स्थिर धन की प्राप्ति होने वाली है। तो गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है आपके लिए। परिवार में खुशियों का, आनंद का एक परिवेश होगा, वातावरण होगा, तो सब कुछ अच्छा है। गुरु के गोचर से आपके परिवार में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है आपको, तो सब कुछ आपके दृष्टिकोण से आपकी राशि में अच्छा ही हो रहा है। अब बात करेंगे सूर्य बुध गुरु की बात होगी। मंगल तो यहीं रहेंगे और मंगल हालांकि नीच के हैं, नीच का मंगल यहाँ बैठ के आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो कंपटीशन में ये भी आपको लाभ ही दिलाएंगे, आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे। एक दृष्टि इनके भाग्य भाव पे है और एक कर्म भाव पे, तो थोड़ी बहुत आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है कि आप, हालांकि नीच का मंगल है तो कोई समस्या नहीं। मैंने बताया था शुरू में ही कि चूंकि कारक भाव में है, तो कारक भाव में नीच का मंगल हो या कोई नीच का ग्रह हो, कारक भाव में अपने कारक भाव में हो तो वह उच्च का फल देता है। कोई भी ग्रह, तो अस्त हो, नीच का हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर कारक भाव में अपने बैठा है तो वो बढ़िया फल देता है। तो मंगल पराक्रम भाव में बैठ के आप पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। भाग्य सपोर्ट करेगा आपका किसी भी कार्य में, विशेष रूप से व्यापार में। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे आप, नौकरी पेशा है और नौकरी लगने के चांसेस गुरु बढ़ा रहे थे और उसमें सपोर्ट मंगल कर रहे हैं, तो मंगल आपके लिए उत्तम ही फल दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के कारक हैं। ये समय, कुछ समय ऐसे हो सकता है तू मैं हुआ हो वैवाहिक जीवन में, कुछ बहुत दिनों से पतित थे, फिर मार्गी वक्री करके यहाँ पहुँचे हैं, अब आगे की ओर जा रहे हैं। समय कुछ अनुकूल नहीं रहा होगा वैवाहिक जीवन में। सूर्य भी यहाँ थे 14 मई तक हैं, 14 मई के बाद से यहाँ होंगे, तो थोड़ा बहुत वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जब तक कि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है, थोड़ा आप वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाइए, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। थोड़ा कड़वाहट, थोड़ा अहंकार आपके अंदर अगर आता है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। और मंगल ठीक है कि कारक भाव में है, अच्छा फल देते हैं, लेकिन नीच के मंगल है, आपके कहीं ना कहीं मन में ऐसी भावनाएं भर देंगे कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं अपने परिवार में, अपनी पत्नी को या पति को,
उससे वैवाहिक जीवन में खटास आ जाएगी। तो बस वैवाहिक जीवन को ध्यान में रखिएगा। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल का तो गोचर अच्छा है। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा आपका। राहु महाराज आपके दसम में आ जाएंगे, केतु महाराज आपके चतुर्थ में आ जाएंगे। ठीक है, चतुर्थ में गोचर अच्छा है केतु का। माता के लिए तो उतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं, कि माता के लिए उतना अच्छा नहीं है चतुर्थ में गोचर। फिर भी गोचर अच्छा कैसे है, मंगल के ही जैसे फल देने वाले हैं केतु, तो कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में है। ये आपके लिए भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए काम करते हैं आप, उसमें चमकने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, माता की सेहत के लिए सही नहीं रहेगा, और आपके भी सेहत के लिए, क्योंकि रोग कारक होते हैं। केतु रोग कारक है। आपके अगले 1.5 वर्षों में हार्ट के पेशेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप अपने हार्ट का, यानी कि अपने दिल का, हृदय का विशेष ख्याल रखें, ध्यान रखें। और चतुर्थ में अच्छा क्या मैंने बताया था कि चतुर्थ में वही मैंने बताया था कि चतुर्थ में भी केतु हो या 12वें में हो और पंचम में हो, तो ऐसे केतु आपको सहायता देते हैं किस चीज़ से, छुपे हुए नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी आपको परेशान करता है, दिल दुखाता है और आप रो के रह जाते हो, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते या बोलते नहीं हो, तो फिर उसको शनि राहु दंड देते हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। तो राहु यहाँ भी, केतु वहाँ भी आपको सहायता करेंगे। आपको कोई परेशान कर रहा है, आप अपने से जवाब ना दे, प्रकृति उन्हें बहुत अच्छा जवाब दे देगी। राहु का दसम में आना बहुत उत्तम है। राहु कार्य क्षेत्र में आपकी चालाकियाँ ले आते हैं और आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हो जीवन में जो कि आम लोगों के करने के वश के बाहर होता है। राहु छोटी मोटी चीज़ें करते भी नहीं हैं, करते हैं तो बड़ी चीज़ें करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उस चीज़ से बचना भी होगा आपको, क्योंकि चूँकि लाभ इतना मिल रहा है आपको कि राहु आके आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। आपको पाने की लालसा इतनी बढ़ जाएगी। हालांकि शनि के जैसे ही है राहु, तो कड़ा संघर्ष भी देते हैं कार्य क्षेत्र में। शनि कार्य क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव बैठे तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष देने के बाद ही लाभ देते हैं। शनि देंगे ही वैसा फल। और राहु हालांकि जल्दबाजी कारक है। शनि और राहु में बस इतना ही अंतर है कि ये बहुत धीरे हैं और ये बहुत तेज है। ये जो करते हैं जल्दीबाजी में करते हैं, तत्क्षण करते हैं, उसी समय करेंगे। आपको कहीं जाना है, निकलने से 2 मिनट पहले आप सोचेंगे कि चलो निकल जाता हूँ। 2 दिन पहले नहीं सोचेंगे, 2 मिनट पहले सोचेंगे निकलना है, अच्छा चलते हैं। तो ये राहु है, तुरंत करवाते हैं। अभी का सोचा अभी कर लिया। शनि सोचते 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 आप थक जाएंगे, चलो कर ही लेते हैं, आलस से। तो इतना अंतर होता है। तो ये चीज़ें दोनों में अंतर है। तो राहु जल्दबाजी करेंगे, बहुत बड़ा सोचवाएंगे आपको कार्य क्षेत्र में, ये भी करूँगा वो भी करूँगा, बहुत सारा कर लूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। मंगल की भी दृष्टि होगी यहाँ पे, ठीक है ना। मंगल भी यहाँ पे दृष्टि गोचर हो रहे हैं, 8वीं दृष्टि इनकी है। राहु है, मंगल है और गुरु है। तो 3 ग्रहों की दृष्टियाँ हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अच्छा तो होगा आपके साथ, ठीक ही रहेगा, लेकिन आपको बचना है। बहुत अति ना करिए, जितना नॉर्मल हो सकता है उतना करिए, क्योंकि राहु भटकाते हैं, दिमाग को भटकाएंगे कि मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई और सोच नहीं सकता। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज़्यादा कैरी अवे नहीं होना है। व्यापार हो या जॉब हो, दोनों जगह अच्छा करने वाले हैं आप। आपका दबदबा रहेगा, व्यक्तित्व ही आपका, सूर्य इस महीने तो आप चमकेंगे, व्यक्तित्व आपका चमकेगा। तो राहु केतु सूर्य बुध गुरु मंगल, इन सब का गोचर आपके लिए उत्तम ही है। शनि शुक्र का तो पूर्ववत गोचर है, बदलाव नहीं है, उनके फल वैसे ही हैं। हाँ, शनि की लग्न में दृष्टि आपके लिए थोड़ा सा स्लोनेस ले आती है, आलस से लाती है,
उससे बच के ही रहना है, उसके बाद ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बाकी इनकी सारी दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी हैं, मैंने बताया भी था। आयु वृद्धि करना लाभ भाव में है, लाभ भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, दीर्घायु बना रहे हैं। पंचम में दृष्टि है, शिक्षा के लिए लाभ करा रहे हैं, संतान के लिए पढ़ाई के लिए बाहर जाना, सब कुछ अच्छा है, संतान लाभ भी कराएंगे। बस ये थर्ड दृष्टि जो उनकी है, तीसरी दृष्टि थोड़ा आलस्य लाते हैं लग्न पे जो दृष्टि है उनकी। बाकी उसके अतिरिक्त शनि का गोचर भी आपके लिए उत्तम है, यहाँ पर 2.5 वर्षों तक है, लंबा लाभ देने के लिए ही आए हैं। परिश्रम करते रहिए, आलस्य से बचते रहिए, सब कुछ अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।